हेलो दोस्तों, फिल्मी फ्लिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हैरी पॉटर फिल्म सीरीज की सेकंड इंस्टॉलमेंट की, जो है हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। पिछले वीडियो में मैंने हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन मूवी को एक्सप्लेन किया था, जिसमें हम देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट क्विरल के जरिए हैरी से पारस पत्थर हासिल करने की कोशिश करता है ताकि वो अपने इंसानी रूप में वापस आ पाए, लेकिन हैरी उसे पत्थर देने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से क्विरल हैरी पर हमला करता है। और जैसे ही हैरी अपने बचाव में क्विरल को छूता है, क्विरल का शरीर जल जाता है और वोल्डेमॉर्ट की आत्मा क्विरल के शरीर से निकल जाती है। और फिर हम एंडिंग सीन में देखते हैं कि हैरी जब समर हॉलीडेज के लिए घर जाता है, तब हैग्रिड उसे एक फ़ोटो एल्बम गिफ्ट करता है जिसमें उसके पेरेंट्स के फ़ोटोज़ थे। अब बात करते हैं इसके आगे की कहानी की, यानी हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स की। इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम हैरी को उसके अंकल आंटी के घर पर देखते हैं, जो हैग्रिड का दिया हुआ फोटो एल्बम देख रहा होता है। और तभी अंकल वर्नन उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि वो अपने कमरे में ही रहे और कोई आवाज़ ना करे, क्योंकि उस दिन अंकल वर्नन के कुछ गेस्ट आने वाले होते हैं जिनके साथ उन्हें बिजनेस डील्स करनी होती है और वो नहीं चाहते कि हैरी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। हैरी उनकी बात मान लेता है और वो अपने कमरे में जाता है। जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है, हम देखते हैं कि एक हाउस एल्फ हैरी के बेड पर उछल रहा होता है। हैरी उसे पूछता है कि वो कौन है, जिस पर वो कहता है कि वो डॉबी है, एक हाउस एल्फ। डॉबी हैरी से कहता है कि वो उसे सावधान करने आया है ताकि वो इस साल हॉगवर्ट्स ना जाए, क्योंकि इस साल बहुत ही भयानक घटनाएं घटने वाली है। हैरी डॉबी से पूछता है कि वो किन घटनाओं की बात कर रहा है, जिस पर डॉबी कहता है कि वो उसे नहीं बता सकता। तभी हैरी डॉबी से कहता है कि उसे हॉगवर्ट्स जाना ही होगा, क्योंकि वो उसका घर है और वहाँ उसके दोस्त है और यहाँ उसका कोई नहीं। और तभी डॉबी हैरी को बताता है कि उसने उसके दोस्तों के खत चुरा लिए थे, क्योंकि उसे लगा कि अगर हैरी को उसके दोस्तों के खत नहीं मिलेंगे तो उसे लगेगा उसका कोई दोस्त नहीं है और वो हॉगवर्ट्स नहीं जाएगा। हैरी डॉबी से उसके दोस्तों के खत लेने की कोशिश करता है और तभी डॉबी दौड़कर नीचे जाता है, जहाँ अंकल वर्नन के गेस्ट आए हुए होते हैं। डॉबी हैरी से वादा करने को कहता है कि वो इस साल हॉगवर्ट्स नहीं जाएगा, जिस पर हैरी कहता है कि वो वादा नहीं कर सकता। और तभी डॉबी जादू करता है और किचन में पड़ा हुआ केक हवा में उड़ता है और एक गेस्ट के सिर पर गिर जाता है और डॉबी वहां से गायब हो जाता है। अंकल वर्नन को लगता है कि ये काम हैरी का है, इसलिए वो अगले दिन हैरी को उसके कमरे में लॉक कर देते हैं और हैरी से कहते हैं कि अब वो हॉगवर्ट्स नहीं जाएगा और अपने अजीब दोस्तों से भी नहीं मिलेगा। आगे हम देखते हैं कि रात में रॉन और उसके जुड़वा भाई फ्रेड और जॉर्ज उड़ने वाली कार में आते हैं और वो हैरी को उसके घर से भगाकर ले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉन और उसके भाई हैरी को लेकर अपने घर आते हैं और हम देखते हैं कि रॉन की मॉम मॉली वीजली उन तीनों पर गुस्सा करती हैं, क्योंकि वो तीनों बिना बताए कार उड़ाकर ले जाते हैं और हैरी को ले आते हैं। नाश्ते के वक्त रॉन के डैड आर्थर वीजली घर आते हैं और वो हैरी से मिलते हैं। तभी सारे बच्चों के लिए हॉगवर्ट्स से खत आते हैं, जिसमें स्कूल के किताबों की लिस्ट होती है। फिर हम देखते हैं कि वीजलीज और हैरी छू पाउडर के जरिए छू मंतर गली जाते हैं, लेकिन छू पाउडर का इस्तेमाल करते वक्त हैरी छू मंतर गली की जगह शू मंतर गली कह देता है और वो शू मंतर गली की एक दुकान में पहुंच जाता है, जहां ढेर सारे अजीब सी चीजें होती हैं। हैरी उस दुकान से जैसे ही निकलता है, तभी कुछ अजीब से लोग उसे घेरने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि हैग्रिड वहां आता है और हैरी को बचा लेता है। हैग्रिड हैरी को छू मंतर गली ले आता है और वहां वो हरमाइनी और वीजली से मिलता है। स्कूल की किताबें लेने के लिए जब सब बुक शॉप जाते हैं, तब उनकी मुलाकात गिल्डरॉय लॉकहार्ट से होती है, जो एक बहुत ही फेमस जादूगर होते हैं और उनकी लिखी हुई किताबें काफ़ी मशहूर थी। गिल्डरॉय लॉकहार्ट बताते हैं कि इस साल वो हॉगवर्ट्स में गुप्त कलाओं से रक्षा का विषय पढ़ाने वाले हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि बुक स्टोर से निकलते वक्त ड्रेको मैलफॉय और उसके डैड लूसियस मैलफॉय आते हैं। लूसियस मैलफॉय हैरी और वीजली फैमिली से बातें करते करते जिनी के सामान में एक डायरी डाल देते हैं, जो कोई नोटिस नहीं करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैरी रॉन और उसकी फैमिली के साथ किंग्स क्रॉस स्टेशन आता है। हम देखते हैं कि ट्रेन छूटने वाली होती है, तभी सब जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 तक जाते हैं। लेकिन जब रॉन और हैरी प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तब वो दीवार से टकरा जाते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 का दरवाज़ा किसी वजह से ब्लॉक हो जाता है। फिर हैरी और रॉन उड़ने वाली कार में बैठकर हॉगवर्ट्स जाते हैं, लेकिन कार का इनविजिबिलिटी स्विच खराब हो जाता है और कुछ मगलू उड़ती हुई कार देख लेते हैं।
फाइनली वो दोनों हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं और तभी उनकी कार लड़ाकू पेड़ से टकरा जाती है, जिसकी वजह से रॉन की जादुई छड़ी टूट जाती है। हॉगवर्ट्स पहुंचने पर प्रोफेसर स्नेप उन दोनों पर गुस्सा करते हैं और उन्हें बताते हैं कि कम से कम 7 मगलुओं ने उन्हें उड़ते हुए देखा और उन्होंने उस लड़ाकू पेड़ को भी घायल कर दिया है जो इस स्कूल में उनके जन्म से पहले से है। प्रोफेसर स्नेप हैरी और रॉन को स्कूल से निकालने की बात करते हैं, तभी वहाँ डम्बलडोर और प्रोफेसर मैकगोनागल आते हैं। डम्बलडोर कहते हैं कि प्रोफेसर मैकगोनागल गरुड़ द्वार की हेड है और वो इन दोनों की सज़ा तय करेंगी। प्रोफेसर मैकगोनागल कहती हैं कि हैरी और रॉन को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा, लेकिन वो उनके परिवारों को खत लिखेगी और उन दोनों को सज़ा भी मिलेगी। आगे हम देखते हैं कि हॉगवर्ट्स में हैरी का दूसरा साल शुरू होता है और हैरी मंत्रों की क्लास अटेंड करता है। आगे हम देखते हैं कि जब हैरी लॉकहार्ट के साथ उसके ऑफिस में होता है तब उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। हैरी आवाज़ का पीछा कर रहा होता है, तभी उसे हरमाइनी और रॉन मिलते हैं और वो उनसे भी उस आवाज़ के बारे में पूछता है, जिस पर रॉन और हरमाइनी कहते हैं कि उन्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। हैरी उस आवाज़ का पीछा करता है और रॉन और हरमाइनी भी हैरी के पीछे जाते हैं। आवाज़ का पीछा करते करते हैरी, रॉन और हरमाइनी को मिस्टर फिंच की बिल्ली मिसेस नॉरिस बेजान हालत में मिलती है और वहीं दीवार पर खून से भरा एक संदेश लिखा हुआ होता है कि रहस्यमय तहखाना खुल चुका है, वारिस के दुश्मन खबरदार। सभी लोग मिसेस नॉरिस और उस संदेश को देखकर शॉक हो जाते हैं। अगले दिन प्रोफेसर मैकगोनागल की क्लास में हरमाइनी उनसे रहस्यमय तहखाने के बारे में पूछती हैं, जिस पर प्रोफेसर मैकगोनागल कहती हैं कि हॉगवर्ट्स की स्थापना 1000 साल पहले 4 महान जादूगरों और जादूगरनियों ने मिलकर की थी, जो थे गौरव गरुड़ द्वार, माया मेहनतकश, चंद्रिका चीलघाट और नागेश नागशक्ति। इनमें से 3 जादूगर मिलजुल कर रहते थे, मगर एक नहीं। नागेश नागशक्ति विद्यार्थियों का अलग ढंग से चुनाव करना चाहता था। वो मानता था कि जादूगरों की शिक्षा सिर्फ जादूगरों के खानदानों तक रहनी चाहिए, मतलब शुद्ध खून परिवारों तक। लेकिन जब बाकियों ने उसकी बात नहीं मानी तो वो स्कूल छोड़कर चला गया। जाने से पहले नागशक्ति ने हॉगवर्ट्स के किले में एक खुफिया तहखाना बना दिया और उसमें एक भयानक जीव छोड़ दिया और उसे तब तक के लिए बंद कर दिया जब तक नागशक्ति का वारिस इस स्कूल में नहीं आ जाता। और उसका मानना था कि जब नागशक्ति का वारिस इस स्कूल में आएगा तब वो उस तहखाने को खोलेगा और उस जानवर को आज़ाद करेगा जो इस स्कूल को मगलुओं से मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि वो मगलुओं को जादू सीखने लायक नहीं समझता था। प्रोफेसर मैकगोनागल कहती हैं कि स्कूल की बहुत तलाशी हुई, लेकिन उन्हें ऐसा कोई तहखाना नहीं मिला। ये बातें जानने के बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी को ड्रेको मैलफॉय पर शक होता है। उन्हें लगता है कि ड्रेको ही नागशक्ति का वारिस है और उसी ने रहस्यमय तहखाना खोला है। और फिर वो तीनों प्लान करते हैं कि वो भेस बदल काढ़े का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो ड्रेको का सच पता लगा सके। हरमाइनी कहती है कि उसे भेस बदल काढ़ा बनाने में कम से कम 1 महीना लगेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि गरुड़ द्वार और नागशक्ति के बीच क्विडिच मैच चल रहा होता है और हैरी इस मैच में भी सुनहरी गेंद पकड़ लेता है और मैच जीत जाता है। लेकिन मैच के बीच में ही पहलवान पर कोई जादू कर देता है, जिसकी वजह से हैरी के हाथ की हड्डी टूट जाती है और प्रोफेसर लॉकहार्ट उस हड्डी को जोड़ने के लिए जादू करते हैं, लेकिन उस जादू की वजह से हैरी की हड्डी ही गायब हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी हॉस्पिटल विंग में है ताकि उसकी हड्डियां वापस बन सके। आगे हम देखते हैं कि देर रात को डॉबी हैरी से मिलने आता है और कहता है कि हैरी को हॉगवर्ट्स नहीं आना चाहिए था। डॉबी हैरी को बताता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 का दरवाज़ा भी उसी ने ब्लॉक किया था और पहलवान पर भी उसी ने जादू किया था ताकि वो इस स्कूल में ना रहे। डॉबी हैरी से कहता है कि उसे इस वक्त स्कूल में नहीं रहना चाहिए, खासकर तब जब इतिहास दोहराने वाला हो। हैरी डॉबी से पूछता है कि पहले ये कब हुआ था और अब ये कौन कर रहा है, जिस पर डॉबी कहता है कि वो उसे नहीं बता सकता और वो वहाँ से गायब हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर डम्बलडोर, प्रोफेसर मैकगोनागल और मैडम पॉम्फ्रे कॉलिन क्रीवी को लेकर हॉस्पिटल आते हैं, जो मिसेस नॉरिस की तरह बेजान पाया जाता है। और डम्बलडोर कहते हैं कि रहस्यमय तहखाना दोबारा खोला गया है और हॉगवर्ट्स अब सुरक्षित नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैरी, रॉन और हरमाइनी गर्ल्स बाथरूम में भेस बदल काढ़ा बनाते हैं, क्योंकि उस बाथरूम में मायूस मीना की वजह से कोई नहीं आता, इसलिए वो पकड़े नहीं जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर गिल्डरॉय लॉकहार्ट और प्रोफेसर स्नेप सारे स्टूडेंट्स को ड्यूएलिंग सिखाते हैं। तभी ड्रेको हैरी को चोट पहुंचाने के लिए एक मंत्र पढ़ता है, जिसकी वजह से ड्रेको की छड़ी से एक सांप बाहर आता है।
और हैरी पर हमला करने की कोशिश करता है। और तभी हम देखते हैं कि हैरी सर्प भाषा में सांप से बात करता है और वो सांप दूसरे स्टूडेंट जस्टिन की तरफ मुड़ता है और हैरी फिर सर्प भाषा में सांप से कुछ कहता है। तभी प्रोफेसर स्नेप जादू से उस सांप को गायब कर देते हैं और सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हैरी की तरफ देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्लास खत्म होने के बाद रॉन और हरमाइनी हैरी से सवाल करते हैं कि क्या वो सर्प भाषीय है और अगर है तो उसने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर हैरी कहता है कि वो सांपों से बात कर सकता है और वो सांप को जस्टिन पर हमला करने से रोक रहा था। और हैरी रॉन और हरमाइनी से कहता है कि तुम दोनों तो वहीं थे, तुमने तो सुना होगा कि मैंने क्या कहा, जिस पर रॉन और हरमाइनी कहते हैं कि उन्होंने उसे सर्प भाषा में बोलते हुए सुना, यानी सांपों की भाषा। हैरी ये सोचकर शॉक हो जाता है कि वो बिना जाने दूसरी भाषा में कैसे बोल पाया। हरमाइनी हैरी को बताती है कि नाग शक्ति का निशान सांप होने की एक खास वजह है। नाग शक्ति एक सर्प भाषीय था और वो भी सांपों से बात कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स हैरी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो ही नाग शक्ति का वारिस है। हैरी वहाँ से निकलता है अपनी डॉर्मेट्री में जाने के लिए, तभी उसे फिर से एक आवाज़ सुनाई देती है और हैरी उस आवाज़ का पीछा करता है और उसे जस्टिन बेजान हालत में मिलता है। तभी मिस्टर फिल्च उसे देख लेते हैं और हैरी देखता है कि ढेर सारी मकड़ियाँ कहीं जा रही हैं। तभी वहाँ प्रोफेसर मैकगोनागल आती है और वो हैरी को प्रोफेसर डम्बलडोर के ऑफिस में ले जाती है। हैरी डम्बलडोर के ऑफिस में जाता है और उसे वहाँ एक फीनिक्स ज्वाला दिखाई देता है और तभी वो फीनिक्स अपने आप जल जाता है और अपनी राख में से दोबारा पैदा होता है। डम्बलडोर हैरी से बात कर रहे होते हैं, तभी हैग्रिड वहाँ आता है और कहता है कि हैरी निर्दोष है, जिस पर डम्बलडोर कहते हैं कि उन्हें पता है कि वो निर्दोष है। हैरी डम्बलडोर से पूछता है कि क्या उन्हें सच में उस पर यकीन है, जिस पर डम्बलडोर कहते हैं कि हाँ, उन्हें उस पर यकीन है। डम्बलडोर हैरी से पूछते हैं कि क्या वो उनसे कुछ छुपा रहा है, जिस पर हैरी कहता है कि वो उनसे कुछ नहीं छुपा रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हरमाइनी ने भेस बदल काढ़ा बना लिया है और हम देखते हैं कि भेस बदल काढ़ा पीने के बाद हैरी गॉयल में बदल जाता है और रॉन काढ़ा पीने के बाद क्रैब में बदल जाता है। लेकिन जब हैरी और रॉन हरमाइनी के पास जाते हैं तब वो उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखाती और वो उन दोनों को जाने के लिए कहती है क्योंकि काढ़े का असर सिर्फ 1 घंटे तक रहेगा। हैरी और रॉन गॉयल और क्रैब के रूप में नाग शक्ति के कॉमन रूम में जाते हैं और ड्रेको से रहस्यमय तहखाने के बारे में पूछते हैं, जिस पर ड्रेको कहता है कि उसे नहीं पता। उसे उसके डैड ने बताया था कि 50 साल पहले तहखाना खोला गया था और एक स्टूडेंट की मौत हुई थी और मुजरिम को स्कूल से निकाल दिया था, लेकिन तहखाना किसने खोला था इसके बारे में उसके डैड ने उसे कुछ नहीं बताया। आगे हम देखते हैं कि हैरी और रॉन अपने असली रूप में आने लगते हैं और नाग शक्ति कॉमन रूम से दौड़कर बाहर आते हैं और हरमाइनी के पास जाते हैं। तब हरमाइनी उन्हें बताती है कि वो बाल नाग शक्ति की स्टूडेंट मिलिसेंट बल्स्ट्रोड का नहीं था बल्कि उसकी बिल्ली का था और हम देखते हैं कि हरमाइनी के चेहरे पर ढेर सारे बाल होते हैं और उसका चेहरा बिल्ली जैसा दिखता है। अगली रात जब हैरी और रॉन अपनी डॉर्मेट्रीज में लौट रहे होते हैं तब उन्हें फर्श पर पानी दिखाई देता है और वो लोग देखते हैं कि पानी गर्ल्स टॉयलेट से आ रहा है जहां मायूस मीना की आत्मा रहती है। हैरी और रॉन उस टॉयलेट में जाते हैं और देखते हैं कि बाथरूम के सारे नल खुले हैं और वो मायूस मीना की आत्मा से सवाल करते हैं कि उसने सारे नल क्यों खोल दिए, जिस पर मायूस मीना कहती है कि किसी ने उसे चढ़ाने के लिए उस पर एक किताब फेंकी और ये चीज़ उसे बहुत बुरी लगी। हैरी उस किताब को उठाता है और गरुड़ द्वार कॉमन रूम आता है। हैरी उस किताब को सुखाता है और हम देखते हैं कि वो किताब एक डायरी है और वो डायरी पूरी खाली होती है और डायरी के पीछे टॉम मार्वोलो रिडल लिखा हुआ होता है। हैरी उस डायरी में लिखता है कि मेरा नाम हैरी पॉटर है। तभी उसके शब्द गायब हो जाते हैं और डायरी से जवाब आता है कि मेरा नाम टॉम रिडल है। हैरी उस डायरी में लिखता है कि क्या तुम्हें रहस्यमय तहखाने के बारे में कुछ पता है, जिस पर डायरी का जवाब आता है कि हाँ, उसे पता है। हैरी डायरी से सवाल करता है कि क्या वो उसे बता सकता है, जिस पर डायरी का जवाब आता है कि नहीं, लेकिन वो उसे दिखा सकता है। और हम देखते हैं कि हैरी डायरी में समा जाता है और 50 साल पहले की याद में पहुंच जाता है, जहां हम टॉम मार्वोलो रिडल को देखते हैं जब वो हॉगवर्ट्स का स्टूडेंट था और कुछ लोग एक बॉडी ले जा रहे होते हैं। इतने में डम्बलडोर टॉम रिडल को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि रात में स्कूल में घूमना सुरक्षित नहीं है, जिस पर टॉम रिडल डम्बलडोर से कहता है कि वो सिर्फ जानना चाहता था कि क्या वो अफवाहें सच है।
इस पर डम्बलडोर कहते हैं कि हाँ ये सच है, और फिर टॉम कहता है कि उसका हॉगवर्ट्स के अलावा और कोई घर नहीं है, जिस पर डम्बलडोर कहते हैं कि हेडमास्टर डिपेट के पास और कोई चारा नहीं है। टॉम रिडल डम्बलडोर से कहते हैं कि अगर हमलावर पकड़ा जाए तो, जिस पर डम्बलडोर उससे सवाल करते हैं कि क्या वो उनसे कुछ छुपा रहा है। टॉम रिडल कहता है कि वो उनसे कुछ नहीं छुपा रहा है, और फिर हम देखते हैं कि टॉम हैग्रिड के पास जाता है और हैग्रिड के पास एक बॉक्स भी होता है जिसके अंदर एरेगॉग था, जो एक मकड़ी था। टॉम हैग्रिड से कहता है कि मरी हुई लड़की के माँ बाप कल हॉगवर्ट्स आएंगे और वो चाहेंगे कि मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा हो। हैग्रिड टॉम से कहता है कि एरेगॉग ने कुछ नहीं किया, और हम देखते हैं कि टॉम बॉक्स पर जादू करता है और बॉक्स खुलता है और एरेगॉग बाहर आता है। तभी टॉम एरेगॉग पर मंत्र पढ़ता है और मकड़ी गायब हो जाती है, और हम देखते हैं कि हैरी भी डायरी से बाहर आ जाता है। हैरी रॉन और हरमाइनी को बताता है कि वो हैग्रिड था जिसने 50 साल पहले रहस्यमय तहखाना खोला था और एक लड़की की मौत हुई थी। रॉन और हरमाइनी इस बात पर विश्वास नहीं करते। आगे हम देखते हैं कि हैरी के पास से वो डायरी भी चोरी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी का क्विडिच मैच है, लेकिन प्रोफेसर मैकगोनागल क्विडिच मैच को रद्द कर देती हैं और हैरी और रॉन को हॉस्पिटल विंग ले जाती हैं, जहां हम हरमाइनी को बेजान हालत में देखते हैं। प्रोफेसर मैकगोनागल उन दोनों को बताती हैं कि वो लाइब्रेरी में एक शीशे के साथ इस हालत में पाई गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैरी और रॉन हैग्रिड के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या उसे पता है कि तहखाना किसने खोला था। तभी हैग्रिड के घर जादू मंत्री और डम्बलडोर आते हैं। जादू मंत्री कहते हैं कि उन्हें हैग्रिड को गिरफ्तार करना होगा क्योंकि हैग्रिड का इतिहास उसके खिलाफ है। और तभी वहाँ लूसियस मैलफॉय आते हैं और वो कहते हैं कि मेम्ब्रान ने तय किया है कि डम्बलडोर स्कूल को संभालने के लिए काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और मेम्ब्रान ने उन्हें निकालने का फैसला किया है। और फिर हम देखते हैं कि हैग्रिड को जादू मंत्री कॉर्नेलियस फज अज़्काबान जेल ले जाते हैं, और जाने से पहले हैग्रिड कहता है कि अगर किसी को कुछ जानना है तो उन्हें मकड़ियों का पीछा करना चाहिए। हैरी और रॉन मकड़ियों का पीछा करते करते अंधेरे जंगल में जाते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात एरेगॉग से होती है, जो उन्हें बताता है कि हैग्रिड ने 50 साल पहले रहस्यमय तहखाना नहीं खोला था और वो उस तहखाने का जानवर नहीं है। एरेगॉग हैरी और रॉन को बताता है कि उस जानवर से मकड़ियाँ डरती है। हैरी एरेगॉग से पूछता है कि क्या उसने उस जानवर को देखा है, जिस पर एरेगॉग कहता है कि हैग्रिड उसे एक बॉक्स में रखता था और उसने उस बॉक्स के अलावा उस किले में कुछ नहीं देखा। एरेगॉग कहता है कि उस लड़की की मौत बाथरूम में हुई थी और जब उसे दोषी बताया गया तब उसने उसे इस जंगल में छोड़ दिया। और फिर हम देखते हैं कि मकड़ियाँ हैरी और रॉन पर हमला करती हैं, लेकिन वहाँ रॉन के डैड की उड़ने वाली कार आती है और हैरी और रॉन उसमें बैठते हैं और वापस स्कूल आते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जब हैरी और रॉन हरमाइनी से हॉस्पिटल विंग में मिलने आते हैं तब उन्हें हरमाइनी के हाथ में एक बुक का पेज मिलता है। उस पेज से हैरी और रॉन को पता चलता है कि तहखाने के उस भयानक जानवर का नाम काल दृष्टि है। काल दृष्टि एक ऐसा सांप है जिसकी आंखों में देखने से ही मौत हो जाती है, लेकिन किसी ने सीधे उसकी आंखों में नहीं देखा, इसलिए किसी की मौत नहीं हुई। मिसेस नॉरिस ने पानी में काल दृष्टि को देखा था, कॉलिन क्रीवी ने कैमरे में काल दृष्टि को देखा था, जस्टिन ने उसे लगभग सिर कटे निक के पार देखा था और हरमाइनी ने काल दृष्टि को शीशे में देखा था। इसलिए सारे लोग सिर्फ बेजान हुए और उनकी मौत नहीं हुई। और फिर हम देखते हैं कि स्कूल के स्टाफ को पता चलता है कि रॉन की बहन जिनी वीजली को वो जानवर तहखाने में ले गया है, और स्कूल के स्टाफ मेंबर्स प्रोफेसर लॉकहार्ट को जिनी को बचाने के लिए कहते हैं। लॉकहार्ट कहते हैं कि वो अपने ऑफिस में तैयारी करने जा रहे हैं। हैरी और रॉन काल दृष्टि के बारे में बताने के लिए लॉकहार्ट के ऑफिस में जाते हैं और उन दोनों को पता चलता है कि लॉकहार्ट तो भागने की तैयारी कर रहे थे, और उन्हें ये भी पता चलता है कि वो एक फ्रॉड है और उनकी किताबों में जो भी कारनामे लिखे हैं वो उन्होंने कभी किया ही नहीं है। हैरी और रॉन लॉकहार्ट को अपनी छड़ी से डराते हुए मायूस मीना के पास ले जाते हैं, क्योंकि एरेगॉग के हिसाब से 50 साल पहले एक लड़की की मौत बाथरूम में हुई थी और उन्हें लगता है कि वो लड़की मायूस मीना ही है। हैरी और रॉन मायूस मीना से पूछते हैं कि उसकी मौत कैसे हुई थी, जिस पर मायूस मीना बताती है कि उसने सिंक के पास 2 बड़ी पीली आंखें देखी थी और उसकी मौत हो गई। हैरी देखता है कि उस सिंक के नल पर सांप बना हुआ होता है और वो सर्प भाषा में कुछ बोलता है और उन्हें तहखाने का दरवाज़ा मिल जाता है। हैरी, रॉन और लॉकहार्ट तहखाने के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ ढेर सारी हड्डियाँ थी और बड़े से सांप की स्किन भी थी।
लॉकहार्ट धोखे से रॉन की छड़ी छीन लेता है और हैरी पर याददाश्त भुलाने का मंत्र पढ़ता है और हम देखते हैं कि मंत्र उलट जाता है। हैरी की जगह लॉकहार्ट की याददाश्त चली जाती है क्योंकि रॉन की छड़ी टूटी हुई होती है। और फिर हम देखते हैं कि छत से ढेर सारे पत्थर गिरते हैं और हैरी और रॉन अलग हो जाते हैं। हैरी रॉन से पत्थर हटाने को कहता है ताकि वो यहाँ से निकल पाए और जिनी को ढूंढने आगे अकेले जाता है। आगे जाने पर हैरी तहखाने के दरवाजे तक पहुंचता है और सर्ब भाषा में कुछ बोलता है और वो दरवाज़ा खुल जाता है। अंदर जाने पर हैरी देखता है कि जिनी बेहोश है और उसके हाथ में टॉम रिडल की डायरी है। तभी वहाँ टॉम रिडल आता है और हैरी को बताता है कि उसी ने डायरी का इस्तेमाल करके जिनी से तहखाना खुलवाया था और उससे दीवार पर धमकी भरे संदेश लिखवाए थे और स्टूडेंट्स पर काल दृष्टि छोड़ा था। टॉम हैरी को ये भी बताता है कि वो ही नाग शक्ति का वारिस है और वो ही वोल्डेमॉर्ट भी है। और फिर हम देखते हैं कि डंबलडोर का फीनिक्स बोलती टोपी लेकर वहां आता है और वो बोलती टोपी हैरी को दे देता है। यहाँ हम देखते हैं कि टॉम काल दृष्टि को बुलाता है लेकिन ज्वाला काल दृष्टि की आंख फोड़ देती है और हम देखते हैं कि बोलती टोपी में गरुड़ द्वार की तलवार अपने आप आ जाती है और हैरी उस तलवार से काल दृष्टि को मार देता है। लेकिन ऐसा करते वक्त काल दृष्टि का दांत हैरी के हाथ में लग जाता है जिसकी वजह से हैरी पर जहर का असर होने लगता है। लेकिन तभी हैरी जिनी के हाथ से वो डायरी लेता है और काल दृष्टि के दांत से उस डायरी को नष्ट कर देता है और हम देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट गायब हो जाता है और जिनी होश में आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि ज्वाला के आंसू से हैरी भी ठीक हो जाता है क्योंकि फीनिक्स के आंसू से घाव भरते हैं। और फिर हम देखते हैं कि हैरी, रॉन, जिनी और लॉकहार्ट तहखाने से ज्वाला की मदद से बाहर आते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैरी और रॉन डंबलडोर के ऑफिस में हैं और डंबलडोर उन दोनों की तारीफ करते हैं और रॉन को एक खत देते हैं और वो खत azkaban जेल भेजने को कहते हैं ताकि वो हैग्रिड को azkaban से छुड़ा सके। डंबलडोर हैरी से पूछते हैं कि क्या तुम परेशान हो, जिस पर हैरी कहता है कि उसे लगता है कि उसमें और टॉम रिडल में कुछ बातें एक सी है। इस पर डंबलडोर हैरी को कहते हैं कि वो सर्प भाषा में इसलिए बोल सकता है कि वोल्डेमॉर्ट भी सर्प भाषा बोल सकता था और उन्हें लगता है कि जब वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को वो निशान दिया तब उसने अपनी कुछ शक्तियां भी उसे दे दी, जानबूझकर नहीं लेकिन अनजाने में। फिर हैरी कहता है कि बोलती टोपी सही थी, उसे नाग शक्ति में होना चाहिए था, जिस पर डंबलडोर कहते हैं कि फिर टोपी ने उसे गरुड़ द्वार में क्यों रखा। हैरी के कहने पर डंबलडोर कहते हैं कि हमारी असलियत हमारी योग्यता से जाहिर नहीं होती बल्कि हमारे फैसलों से होती है, इसलिए वो वोल्डेमॉर्ट से अलग है। डंबलडोर हैरी से ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें और भी सबूत चाहिए कि तुम गरुड़ द्वार से हो तो इस तलवार की तरफ देखो, एक सच्चा गरुड़ द्वार ही टोपी में से गरुड़ द्वार की तलवार निकाल सकता है। और फिर हम देखते हैं कि लूसियस मैल्फॉय और डॉबी डंबलडोर के ऑफिस में आते हैं और लूसियस मैल्फॉय डंबलडोर से हमलावर के बारे में पूछते हैं, जिस पर डंबलडोर कहते हैं कि वो वोल्डेमॉर्ट था और वो उस डायरी का इस्तेमाल करके अपने काम करवा रहा था। और फिर हम देखते हैं कि लूसियस मैल्फॉय और डॉबी डंबलडोर के ऑफिस से बाहर आते हैं और हैरी लूसियस मैल्फॉय को टॉम रिडल की डायरी देते हुए कहता है कि उसे लगता है कि उसी ने जिनी के सामान में वो डायरी डाला था, जिस पर लूसियस मैल्फॉय कहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो साबित करो। और फिर हम देखते हैं कि लूसियस मैल्फॉय वो डायरी डॉबी को दे देते हैं और जब डॉबी उस डायरी को खोलता है तो उसमें हैरी के सॉक्स होते हैं और डॉबी आज़ाद हो जाता है क्योंकि उसके मालिक के हाथ से उसे कपड़े मिलते हैं। लूसियस मैल्फॉय हैरी पर जादू करते हैं क्योंकि उसकी वजह से उसका गुलाम छिन गया और तभी डॉबी हैरी को बचा लेता है। इस मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि मंत्र से बेजान किए हुए सारे लोग ठीक हो जाते हैं और डंबलडोर कहते हैं कि हाल ही में हुई घटनाओं की वजह से इस साल एग्जाम्स नहीं होंगे और तभी सारे स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि हैग्रिड azkaban जेल से वापस आता है और हैरी, रॉन और हरमाइनी को थैंक्स कहता है और सारे बच्चे हैग्रिड के लिए ताली बजाते हैं और हम देखते हैं कि मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको इस चैनल के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।